नमस्कार 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। जमुई में अपराधियों ने वार्ड सदस्य पति को गोलियों से भून डाला है। उसे 7 गोली लगी थी। ककनचोर पंचायत के मघी गांव के वार्ड नंबर 12 में गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। लोग चुनावी रंजिश में हत्या की बात कह रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। बिहार पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदाता शाम के 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आज 34 जिलों के 53 प्रखंडों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए मतदान केंद्रों की निगरानी भी की जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण की गंभीरता को गांव के लोग समझे, इसके लिए स्कूली छात्राओं ने एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप गांव में घूमकर लोगों को जागरूक कर रहा है। हर दिन स्कूल की ओर से उन्हें 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। इस दौरान छात्राओं का ग्रुप घरों में जाकर लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी दे रहा है। साथ ही उन्हें सावधानी बरतने को लेकर टिप्स भी दी जा रही है। ये नेक काम ग्रामीण हाई स्कूल चकबेरिया की 9वीं और 10वीं की छात्राएं कर रही हैं। लेकिन बेहतर तब होता जब ये छात्राएं वहां जाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। 2 गज की दूरी है, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। सैनिटाइज का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे को भी फायदा हो सके। बिहार में देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ के 3 आयुर्वेदिक कॉलेज और 1 होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए राज्य सरकार 838 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस राशि की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में कुल 17 एजेंडों पर सहमति बनी। प्रभावी शराबबंदी और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बार खुद एक उत्पाद अधीक्षक कार्रवाई की जद में हैं। मोतिहारी के एक्साइज सुपरिटेंडेंट अविनाश प्रकाश के खिलाफ स्पेशल निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है। अविनाश प्रकाश पर शराब कारोबारियों से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के रिक्त पदों पर बहाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय में तेज हो जाएगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पद खाली हैं और शिक्षा विभाग ने इन खाली पदों की स्वीकृति पदवर्ग कमेटी से पहले ही करा ली है। नियुक्ति को लेकर राज्य मंत्रिमंडल की भी स्वीकृति मिल चुकी है। पलामू में आज 2 शव बरामद किए गए हैं। मरने वाले एक व्यक्ति की पहचान बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले कृष्ण राम के रूप में की गई है। वो अशोक बिल्डकॉम कंपनी में नाइट गार्ड का काम करता था। शव एक पुल के नीचे संदेहास्पद स्थिति में मिला है। वहीं दूसरा शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। मरने वाला युवक इंटर का छात्र बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं पर अगले साल से बिल का बोझ बढ़ सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से बिजली की दर में 30% तक की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। झारखंड राज्य विद्युत नियम आयोग को भेजे गए इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलते ही JBVNL के 40 लाख से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ बढ़ेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादियों और उग्रवादी संगठनों को हथियार
कारतूस की सप्लाई करने वाले गिरोह की संलिप्तता को लेकर लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। एटीएस ने इस मामले में पूर्व में बीएसएफ के 116 बटालियन के फिरोजपुर कैंप के कोत प्रभारी कार्तिक बेहरा को गिरफ्तार किया था। कार्तिक ने पूछताछ में बीएसएफ के आधे दर्जन से अधिक कर्मियों के नाम बताए हैं जो हथियार और कारतूसों की तस्करी में बीते करीब 7 सालों से कार्तिक के सहयोगी रहे हैं। बोकारो थर्मल के मुर्गी फार्म कॉलोनी निवासी एक महिला एजिनेफर ने अपने पति मार्टिन आनंद सहित एक अन्य युवती पर मामला दर्ज करवाया है। इसके पूर्व भी महिला ने बेरमो सिविल कोर्ट तेनुघाट में शिकायत दर्ज करवाई थी। महिला एजिनेफर ने कहा है कि 2010 में मार्टिन आनंद के साथ उसका रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हुआ था। विवाहिता उपरांत उसके 9 वर्ष की बेटी और 1.5 वर्ष का पुत्र है। मेरे पति हमेशा रुपए की मांग करते रहते थे। कार खरीदने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए थे। महिला ने कहा है कि मेरे पति का एक लड़की से अवैध संबंध है और दोनों साथ रहते हैं। वो अपने पति की इस हरकत का जब विरोध की तो उसके पति ने युवती के साथ मिलकर कई बार उसके साथ मारपीट, पेट्रोल छिड़ककर, आग लगाकर जान से मारने का प्रयास भी किया। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। के 10 साल हो रहा, 2010 में शादी हुई थी हम लोग की। 2 बच्चे हैं मेरे, लड़की है 9 साल की और लड़का है 1.5 साल का। 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड मेरे से शादी के बाद से ही रूडली बिहेव है। उनका मारपीट है, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, पेट्रोल की आग लगाने की भी कोशिश किए हैं। और कुछ टाइम से तो अब एक लड़की के चक्कर में पड़े हुए, जब से ये लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं हम लोग को तो खर्चा पानी भी बंद कर दिए। बच्चे के दूध के लिए तक पैसे नहीं है मेरे पास अभी। वो पैसे का भी मांग करता है। जो भी बिजनेस का पैसा है वो स्टार्टिंग से मेरे पापा के घर से ला के दी सो हूँ मैं। और जो गाड़ी का भी डाउन पेमेंट है, गाड़ी भी दिलाई सो मैं ही हूँ। मेरी गाड़ी लेके, मेरा बिजनेस लेके आज हम लोग खर्च के लिए पैसे नहीं हो रहा है। इसमें भी अफायर हुआ, सब लड़ाई झगड़े मारते थे। वो लड़की बोलती है इसको छोड़ दो, तलाक दे दो या नहीं तो मार दो। उसका नाम है माही सिंह, 24 नंबर बिल्डिंग में रहती है। नामक महिला ने अपने पति के विरुद्ध शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का तथा किसी और के साथ अवैध संबंध रखने के कारण अपने आप को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनके इस आरोप के आधार पर, कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर कांड अंकित किया गया है। इसका अनुसंधानकर्ता अनूप सिंह है। हम लोग सब विधि सम्मत कार्रवाई। गिरिडीह के तीसरी में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति ने कहा है कि सभी लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए। सरकार की यही कोशिश है। ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग प्रखंड मुख्यालय नहीं आ पाते हैं उनकी सुविधा के लिए ये शिविर लगाया जा रहा है। तीसरी के गढ़पुरा पंचायत में आपके अधिकार आपके सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें जो विवाद रहित मामला जितना भी है उसको ऑन द लाइन स्पॉट कर दिया जाता है। और कुछ ऐसे मामला है जिसको हम लोग को कुछ दिन समय दे देते हैं, जिससे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सबका आवेदन आ रहा है, उसको एकत्रित किया जा रहा है, उसको 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। और वो यदि सही हो जाए, हमारा पंचायत सचिव के द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसको हम लोग NSAP पोर्टल पर चढ़ा के उसको डिस्पोजल कर देंगे। निरसा के हाथ बड़ी कुहका बस्ती के नज़दीक घने जंगलों में एक छत विछत शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुट गई है। मुखिया गौतम दत्ता ने कहा है कि मुझे सूचना मिली कि कुहका के घने जंगलों में एक लाश पड़ा हुआ है। जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। लाश मिला, फिर यहाँ आए, क्षेत्र का दौरा किए, देखने के बाद में हम तुरंत थाना गए, थाना को खबर किए।
खबर करने के बाद मैं अनवर सर से कांटेक्ट करने बोला, वो लोग पेट्रोलिंग में थे। अनवर सर से कांटेक्ट किए, अनवर सर से कांटेक्ट करने के बाद में तुरंत यहाँ से आया है थाना वाला और कार्रवाई अभी चल रहा। बॉडी को देख के क्या लग रहा है, कोई शिनाख्त हो पाया कि नहीं हो पाई है? बॉडी को देख के लग रहा जो कहीं दूर से कहीं कुछ करके यहाँ फेंका गया। धनबाद के मटकुरिया में वर्ष 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ एकजुट हुए लोगों के ऊपर गोलीबारी की घटना के मामले में धनबाद न्यायालय में सभी आरोपियों को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है, जिसमें कुछ लोग बुधवार को हाजिर नहीं हुए, जिसके कारण न्यायालय ने अगली तिथि 7 जनवरी को दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट के आदेश पर धनबाद पुलिस अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही थी। पुलिस के साथ साथ CISF के जवान भी इस अभियान में जुटे थे। कि हम लोगों को एक निश्चित डेट दिया जा रहा है, तारीख दी जा रही है, उस डेट में सभी को उपस्थित होना। 4-5 लोग हम लोग किसी कारण नहीं आ सके, किसी काम में उलझ गए या क्या हुआ, जिस कारण एक डेट मिला है, उस डेट में हम लोगों को सबको आना है। न्यायालय का आदेश का पालन करना है। मामला क्या था? मामला मटकुरिया गोलीकांड में हम लोगों को बेवजह फंसाया गया, बहुत से निर्दोषों को हत्या कर दी गई, अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, उसमें हम लोगों को षड्यंत्र कर फंसाया गया। एक्सप्लोसिव का केस दिया, आर्म्स का केस दिया, मर्डर का केस दिया। उस मामले में हम लोग 45-46 दिन जेल में थे, हम लोग जेल में रहे। उसके बाद न्यायालय के आदेश पर हम लोगों की जमानत हुई, हम लोग बाहर आए, तारीख पर तारीख चली और अभी भी तारीख चल रहा है। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। धनबाद के झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष दर्जनों ऊर्जा मित्रों ने प्रदर्शन कर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ऊर्जा मित्रों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग की है, साथ ही प्रोविडेंट फंड और ESI जैसे सुविधा में लापरवाही नहीं करते हुए उसे अविलंब लागू करने की भी मांग की जा रही है। उन लोगों ने कहा है कि ऐसे में उन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। हाँ, जो कोरोना काल में इतना बड़ा संकट चला, उसमें उसके बावजूद भी हम लोग हर घर में जाके एकदम अप टू डेट मीटर का रीडिंग करके उसका बिल थमाए हैं। जब का सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में हम लोग का बहुत ही मतलब अहम भूमिका है। और बात बताइए कि हम लोग 4 रुपया 60 पैसा में 5 साल तक काम किए हैं, है ना। और अभी जो नया कंपनी है वो 13.5 रुपया समथिंग कुछ पैसा ले रही है और हम लोग 4 रुपया 60 पैसा हम लोग को पेमेंट कर रही है। और जो नया कंपनी 8 रुपया लेती थी उसमें 4 रुपया देती थी, है ना। तो जो उतना ले रही है तो फिर हम लोग का भी कुछ पेमेंट होना चाहिए ना। बस हम लोग का कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम लोग का जो मतलब एक आदमी का जो एक सही मानदेय होना चाहिए वो हम लोग का चाहिए। कंपनी है EMD, हम लोग काम करवा रहा है 6 महीना से, 3 महीना का वेतन नहीं दिया है, 6 महीना से PF ESI अपडेट नहीं किया है और बहुत ही कम दर पर हम लोग से काम करवा रहा है। पिछला कंपनी भी इसी तरह था, जिसमें अभी हम लोग 8 माह का वेतन बकाया है, उसका भी कोई खोज खबर नहीं है। बिजली विभाग के पास सबको देने के लिए पैसा है, मैंडेज कर्मी, सारा कर्मचारी, सारा वर्कर का पैसा आ रहा है, लेकिन ये हम ऊर्जा मित्रों का पैसा देने के लिए विभाग के पास पैसा नहीं है। ये हमेशा हम लोग के साथ होता है। नया कंपनी जो आई है, हम लोग का मुद्दा है कि कम से कम हम लोग PF ESI जो है उसको अपडेट किया जाए और जो दर है हम लोग जिसमें हम लोग जिस रेट में काम कर रहे हैं उस रेट को बढ़ाया जाए। रोटरी क्लब ऑफ धनबाद द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के विशेष विद्यालय जीवन ज्योति एवं अली यावर चंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कोलकाता के संयुक्त तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए दिव्यांग बच्चों के शीघ्र पहचान और उनके पुनर्वास विषय पर एक प्रशिक्षण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी दिव्यांग बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के द्वारा जागरूक किया गया। पदाधिकारियों ने कई प्रकार के दिव्यांग किट प्रदान भी किए। मौके पर धनबाद के कल्याण पदाधिकारी समेत रोटरी क्लब के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। डीसी साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए, CM का प्रोग्राम हो गया, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसे मैंने कहा था कि मैं भाषण नहीं दूंगी, पर मजबूरी है, भाषण देना है।
जैसे कि रोटरी क्लब जीवन ज्योति स्कूल जो रोटरी क्लब से संचालित हैं, ये मैं पहले इस जीवन ज्योति स्कूल के का नाम सुना था, पर मैं जानती नहीं थी। सबसे पहली मुलाकात मेरी अपर्णा जी से हुई जब इन्होंने बच्चों के, जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके बनाए हुए कैंडल्स लेकर, जब हमने बुलाया था ये लेकर आई, तब मुझे पता चला कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और ये इनके बनाए हुए कैंडल्स, फ्लोटिंग कैंडल्स और बहुत डिफरेंट तरह के जो थे, हमने एक स्टॉल भी लगवाया और तब पता चला कि यहाँ के जो टीचर्स हैं जो उनको सिखाते हैं वो भी कितने प्रतिभावान होंगे, जो उन बच्चों को इस तरह से मोल्ड किए, जैसे कैंडल्स हम मोल्ड करते हैं जिस भी शेप में, वैसे ही इन लोगों ने उन बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जो आज इतने अच्छे, ये जो मुझे बुके दिया गया ये भी यहाँ के बच्चों के द्वारा बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं सभी को यहाँ पे जो लोग भी इतने सेंसिटिव होकर और इस तरह के पचम्बा थाना के परसाताड़ मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर मुर्गा दुकान में घुस गई। संयोग अच्छा था कि उस समय दुकान पर कोई मौजूद नहीं था। दुकानदार डब्लू कुमार वर्मा ने बताया है कि रात लगभग 9 बजे दुकान बंद करके वो घर चला गया था। रात को करीब 12 बजे उसे सूचना मिली कि दुकान के दीवार को किसी कार ने धक्का मार दी है। हादसे के बाद स्थानीय समाज सेवी मनोज प्रसाद वर्मा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि परसाताड़ मोड़ के पास जगह जगह ब्रेकर बनाया जाए ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। झरिया ईजे एरिया अंतर्गत एएसपी कोलियरी फायर पैच में तेज आवाज़ के साथ भूत हसान हुए हैं और एक बड़ा गोफ बन गया है। गोफ से भारी मात्रा में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। भूत हसान की घटना बुधवार की अहले सुबह हुई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी घटना झरिया और आसपास के इलाकों में कई बार हुई है और बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन क्या ये उचित है? अगर भूत हसान हो रहा है तो वहां पर जो परिवार रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है? क्या कोयला निकालने के बाद जो प्रावधान है कि बालू का भराई हो वो सही तरीके से नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ से गैस रिसाव होता है? या प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी ये चाहते हैं कि इस तरह का भूत हसान हो, गोफ बने, ताकि लोग खुद ब खुद जगह को खाली कर दें और उनका काम आसान हो जाए? कोई सक्रियता अब यहाँ पर नहीं है और 7 बजे से लोग उसी तरह आवागमन कर रहे हैं। मुख्य मार्ग है, यहाँ हजारों लोग आना जाना है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी आना जाना है, लेकिन प्रशासन प्रबंधन का सकारात्मक पहल अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है दुर्घटना घटता तभी लोग जगते हैं। इन लोगों को पहले सजग होना चाहिए, जगना चाहिए और जैसे दुर्घटना ना घटे ये सचेत होना चाहिए। बगल में गाँव है और लोग रहते हैं, उसकी भी डर में रहते होंगे, दहशत में। मौत के साए में लोग जी रहे हैं, सच्चाई यही है। 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रही 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।